मोस्टली शक का एक कॉमन प्रॉब्लम जो अभी हम सुनने में आता है कि या तो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हुए हैं, उस पर शक हो रहा है, या तो मतलब कहीं ना कहीं शक कहाँ हम करते हैं कि मेरा ये लाइफ कोच होता क्या है पहले, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये भी जानना चाहिए कि लाइफ कोच होता क्या है और आप किस तरह से इस फील्ड में आई और कैसे आपकी जिज्ञासा जगी कि इस पर काम करना चाहिए। तो मैं आपको ये ब्रीफ कर दूं कि जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या हम मेंटली बीमार पड़ते हैं तो हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। पर जो लोग बीमार पड़ने के पहले ही प्रिकॉशनरी कुछ जानना चाहते हैं कि हमें बीमार पड़ना ही नहीं है, ना फिजिकल ना मेंटल, वो कहाँ जाएंगे? तो वो लाइफ कोच के पास जाते हैं। यानी कि बचपन से हमें कोई ऐसा मैनुअल नहीं दिया गया कि कोई भी सिचुएशंस आएगी, लाइफ तो अप डाउन रहने वाली है, ट्रिगर आते रहेंगे, लाइफ का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में हमें क्या रिएक्शन देना या क्या रिस्पॉन्ड देना, वो हमें कभी सिखाया नहीं गया। तो वो ही लाइफ कोच का काम होता है। यानी कि हमको यदि लाइफ में कुछ भी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, चाहे वो रिलेशन हो, पैसा हो या हेल्थ हो, उसके लिए हमको हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना होता है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी आखिर होती क्या है और उसको कैसे, उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने के लिए क्या डेली प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिससे हम सब अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सके, यही ट्रेनिंग देने का काम लाइफ कोच करते हैं। तो किस तरह से, क्योंकि देखिए इस वक्त अगर हम बात करें, रिश्ते में भरोसा टूट रहा है और ऐसे दौर में उसे दोबारा कैसे बचाया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। यदि रिश्ते टूटने की बात करें तो इसमें यदि हम हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को ले रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्यों टूटता है? क्योंकि एक तो पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है लोगों का, और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा फ्रीक्वेंसी पे बात करती हूँ कि हम जाने अनजाने में, जैसे इसको मैं फिर से डाइट से जोड़ रही हूँ, जैसे हमको पता है कि हमको जंक फूड नहीं खाना है, हमारी हेल्थ ख़राब होगी, सेम वैसे ही हमको पता है कि हमें बुरी चीज़ें नहीं देखनी है, सुननी है, बोलनी है। उसके बावजूद हम मीडिया में भी बुरा देखते हैं, हम दिन भर लोगों की गॉसिप में भी, हाँ, लोगों की गॉसिप में भी बुरा सुनते हैं कि कितना बुरा हो रहा है। और मतलब हम अपने पांचों इंद्रियों से केवल बुराई और बुराई और बुराई कंज्यूम कर रहे हैं जाने अनजाने में। बहुत सालों तक जब हम ये कंज्यूम करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, दुनिया इतनी ही बुरी है, लोग इतने ही बुरे हैं। और फिर जब हम सिचुएशन में, रियल सिचुएशन में आते हैं तो हम उसको उसी चश्मे से देखते हैं। यदि मैं आज यहाँ बैठी हूँ और आपने भले ब्लू कलर का शर्ट पहना है या वाइट कलर का शर्ट पहना है ब्लू जैकेट के साथ, मैं ग्रीन चश्मा लगाऊंगी तो मुझे वो ग्रीन कलर दिखेगा। तो हम उसी अपने चश्मे की नज़रों से दुनिया को जब देखते हैं तो दुनिया हमें बहुत ख़राब लगती है, और इसी वजह से रिश्ते टूटते जाते हैं। क्योंकि लोग पहले से ये अज्यूम करके चलते हैं, हस्बैंड्स तो इतने ही बुरे होते हैं, वाइफ तो ऐसी ही होती है, सास में तो ऐसी ही होती है। मतलब हाँ, मतलब जो हमने आम बोलचाल, मतलब अपनी ज़िंदगी में जो सुना है दूसरों से, उसको ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं। इसी का नतीजा होता है कि रिश्तों में जो, हाँ, मतलब हमारा फेथ लेवल बहुत कम हो गया है। अभी हम कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान पर फेथ कर ही नहीं पाता है, जबकि एक्चुअल जो हमारी ह्यूमैनिटी है, हमारा जो कोर नेचर है, वो सबका बहुत प्योर है, भगवान ने बहुत प्योर बनाया। पर हम ऐसा सिचुएशंस अपने सराउंडिंग में बना लेते हैं जिसकी वजह से सिचुएशन सब ऊपर नीचे होने लगती है। और रिश्तों की बुनियाद ही भरोसे पर टिकी होती है। लेकिन अब मैं, भरोसा और विश्वास से रिश्ते की बुनियाद तो होती है, लेकिन जब उसमें शक और असुरक्षा की भावना जब जो है रिश्तों को में पैदा हो जाए, तो ऐसे रिश्तों को किस तरह से बचाना चाहिए? क्योंकि देखिए, रिश्ते की बुनियाद जो है वो भरोसा है और समझ है, लेकिन इन दोनों के बीच शक और असुरक्षा आ जाए तो ऐसे रिश्ते को किस तरह से बचाना चाहिए? देखिए, एक एक चीज़ को लेते हैं। पहले हम शक को लेते हैं। यदि हम शक में लेते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, तो मोस्टली शक का एक कॉमन प्रॉब्लम जो अभी हम सुनने में आता है कि या तो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हुए हैं, उस पर शक हो रहा है, या तो मतलब कहीं ना कहीं शक कहाँ हम करते हैं कि मेरा ये पार्टनर कहीं और किसी से के साथ तो नहीं इन्वॉल्व है, यहाँ एक शक आता है। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि शक की बुनियाद हमेशा बेबुनियादी होती है। मतलब शक हम अंदाज से करते हैं, जबकि रिश्ता, यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो वो एक आज़ादी चाहता है। मतलब आप यदि किसी से कुछ बातचीत भी कर लेते हैं और आपका पार्टनर यदि ये सोच के इस शक में आ जाए कि पता नहीं इनके रिश्ते कहाँ तक है, क्या है,
तो उससे बेटर है कि आप संवाद कीजिए। आप यदि उससे बातचीत करेंगे तो वो सब चीज़ें खुल के सामने आएंगी और आप उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, जबकि हम उसको अंदर ही अंदर अपने मन में गांठों को बनाते जाते हैं और अपनी ही नेगेटिविटी से एक ऐसा जाल बुन लेते हैं जिसमें हम खुद ही फंस जाते हैं। इसको हम NLP की लैंग्वेज में डिस्टॉर्शन कहते हैं। डिस्टॉर्शन एक ऐसा टेक्निकल वर्ड है जिसमें कोई छोटी सी सिचुएशन है, इसको हम 10 टाइम्स अपने ही मन में बना लेते हैं। जैसे आप एग्जांपल मैं आपको दूं कि यदि बेटा बाहर गया है आपका, रात को 9 बजे गया है और आपने उसे मोबाइल दिया था कि भाई तुम 9:30 तक आ जाना, 9:30 तक वो वापस नहीं आता है और 10 बजे तक यदि वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, उतनी देर में आप कितना कुछ सोच डालेंगे उसके बारे में कि पता नहीं कहाँ अटका है, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया क्या, ये सही है नहीं है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, मतलब आप उसके बारे में है। वो पूरे नेगेटिव ही ख्याल बुनेंगे। आप एक भी पॉजिटिव नहीं सोचेंगे कि हाँ ठीक है कुछ और वजह से वो ऐसा नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। तो इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। मतलब हम एक्चुअल सिचुएशन यदि हम बोले कि 1 to 10 के रेशियो में 1 है, तो उसको हम एकदम 10 के रेशियो तक केवल ख्याली पुलाव से बना लेते हैं। तो शक भी सेम यही है कि रिश्तों में जब शक एकदम प्योरली नेगेटिव एनर्जी है और ये नेगेटिव एनर्जी से हम इसको डिस्टॉर्शन के थ्रू 10 टाइम्स बढ़ा लेते हैं और फिर वहाँ रिश्ते टूटते हैं। ये तो हकीकत है कि कहीं ना कहीं जो आवरा बनता है उसके बाद रिश्तों में कड़वाहट होती है, रिश्ते फिर जो है शक के दायरे में आते हैं, या कभी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे व्यक्ति शक पैदा कर लेता है और उसके बाद, क्योंकि शक का कोई इलाज नहीं ऐसा भी कहा जाता है। हाँ, मगर शक का कोई इलाज है क्या ऐसे में? बिल्कुल है, क्योंकि यदि हम ये अवेयर हो जाएं कि ये शक मुझे ही ज़्यादा नुकसान दे रहा है। हाँ। क्योंकि इससे न केवल मेरे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, मेरा हेल्थ भी ख़राब हो रहा है, क्योंकि आप बार बार ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या पता क्या चल रहा है। अब आपका बच्चा यदि सोशल मीडिया में एक्टिव है, यदि वो लैपटॉप पे या काफ़ी देर, आप माँ बाप एज ए मदर फादर आप क्या करते हैं, बार बार ये शक करते हैं कि कहीं वो सोशल मीडिया में अपना टाइम तो नहीं बर्बाद कर रहा। मतलब बार बार ऐसा होता है कि माँ बाप भी अपने बच्चे के लिए कभी भी ये नहीं सोचते कि नहीं वो पढ़ाई कर रहा होगा या कुछ अच्छा कर रहा होगा। तो ये जो शक की बुनियाद है, ये जैसे आपको पता चले कि शक मेरे ऊपर हावी हो रहा है, आप उसको प्रैक्टिसेस से, डेली प्रैक्टिसेस से ठीक कर सकते हैं। लाइक हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस बताते हैं, जैसे होपोनोपोनो प्रेयर है, EFT प्रैक्टिसेस हैं, प्लस बहुत सारे ऐसे NLP की प्रैक्टिसेस हैं, मेंटल मूवी बनवाना है, बहुत सारे हम टेक्निकल चीज़ें बताते हैं, 20+ मोडालिटीज़ के साथ काम करते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में जितने भी नेगेटिव ट्रैप में आप फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलकर पॉजिटिव हो सकते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच अक्सर जो रिश्तों के टूटने की वजह होती वो शक होता है। ये एक पहला का ये वजह ये कि इसमें मगर हर रिश्ते में रिश्तों की जो डोर डगमगा रही है वो शक ही है। हाँ, ये देखा गया है। एक्चुअली यदि मैं हकीकत में कहूँ तो रिश्तों की डोर इसलिए डगमगा रही है क्योंकि हमने अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके नहीं रखा है। हम आज भी बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स के साथ, नेगेटिव थॉट्स के साथ जी रहे हैं और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लो है। अभी जैसा यदि हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहें तो कलयुग का समय है, तो कलयुग के समय में हम बहुत ज़्यादा सत्युगी आचरण कर नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसीज बहुत लो है और ये फ्रीक्वेंसीज का ही रिजल्ट है ये जो शक, ये डर और ये जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, हाँ। ये इसी का रिजल्ट है। अच्छा, मगर एक बात ये भी पैदा होती है कि रिश्ते में स्पेस देने को कितना महत्व दिया जाना चाहिए और वो क्या ऐसा मतलब स्पेस देना जरूरी है रिश्ते को लेकर के? यस, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि रिश्तों में स्पेस जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो रिश्ता ब्रीद कर पाएगा, यानी कि वो रिश्ता उतना ही फलित फूलित होगा। हम मोस्टली क्या करते हैं कि यदि ये मेरा पार्टनर है तो ये केवल मेरा है, ऐसा कह के हम उसे एकदम बाउंडेड कर लेना चाहते हैं कि ये इसका दिन और रात और इसका 24 घंटा मेरे ही इर्द गिर्द होना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड के साथ हो चाहे ये वाइफ के साथ है, दोनों ही, या गर्लफ्रेंड के साथ है, दोनों, और या फिर बच्चों के साथ भी। माँ बाप भी ऐसा कर रहे हैं अभी तो, क्योंकि एक बच्चे हैं तो वो पूरे टाइम उस बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्व है या बच्चा पूरी तरह से वो माँ बाप पे डिपेंडेंट है। कोई भी रिश्ते को आप देखो, उसे सांस लेने दीजिए, उसे स्पेस देने दीजिए, और यदि आप एक्चुअल में किसी से प्यार करते हैं तो उसे आज़ाद छोड़ दीजिए, वो आपका ही है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो लौटकर आप ही के पास आएगा, और यदि वो आपकी किस्मत में है तो वो आप ही के पास आएगा। पर हम वो आज़ाद छोड़ते ही नहीं, हम उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, और जबकि वो पूरी ताकत बेकार जाती है। ये तो हकीकत है। लेकिन आप इस बातचीत के दौरान आपने एक संवाद का जिक्र किया, कम्युनिकेशन। यस।
जो रिश्तों को बनाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। हालांकि पार्टनर से खुलकर बात करने की शुरुआत कैसे मतलब करनी चाहिए और हर बात उनसे शेयर करनी चाहिए। यस। पहला तो आप ये जानना चाहेंगे आपसे कि पार्टनर से खुल के बात करने की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि अक्सर ये संकोच होता है कि मैं क्या बात बोलूं, मैं क्या बात करूं, कहां से शुरू करूं। ये अक्सर जो है, चाहे वो मियाँ बीवी के दरमियान हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के दरमियान हो, रिश्तों में अक्सर जो है ये संवाद जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मगर संवाद की कमी जो है वो कहीं ना कहीं रिश्तों को जो है वो करती है। लेकिन यही मेरे से सवाल है कि पार्टनर से खुलकर शुरुआत कहाँ से करें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई भी रिश्ते जो है ना, ये दिल से जुड़े होते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। और यदि आप दिल से दिल की बातचीत करते हैं ना, तो उसमें वर्ड्स मैटर नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम बहुत सजाकर बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग करेंगे, लेकिन अंदर में हम कुछ बातों को छुपा कर रखेंगे तो वो कहीं पे भी वर्क नहीं करेगा। मतलब आप अंदर से जो सोच रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं और आप जो कर रहे हैं, उसमें सब में अलाइनमेंट चाहिए। आपके FTBA में अलाइनमेंट चाहिए, फीलिंग्स, बिलीफ, थॉट्स और एक्शंस। FTBA, इसमें अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, अंदर अंदर तो सोचते हैं कि अरे हम क्या छुपा लें, क्या ये बताना ठीक है नहीं है, हम पूरे डाउट में हैं पूरा। और ऊपर से हम कितनी भी मीठी बात करें, कितनी भी मीठी बात करें, आप कैसे भी शुरुआत कीजिए, कैसे भी एंड कीजिए, वो आपका सोल्यूशन नहीं देगा। एक्चुअल में आप जब भी किसी से बात करते हैं तो आपकी भावनाएं पहले ट्रैवल करती है, आपकी फीलिंग्स पहले ट्रैवल करती है, बाद में आपके वर्ड्स जाते हैं। आप देख लेना, आपसे कोई कुछ ना भी बात करे, बट कभी कभी आप बहुत कंफर्टेबल होंगे किसी के साथ बैठने के लिए, पर कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ मुझे एकदम अनकंफर्टेबल लग रहा है, जबकि आपने कुछ बातचीत ही नहीं की, कुछ किसी के आपका कुछ उसके साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। तो ये क्या थी? ये उसकी फीलिंग थी, इसकी थॉट्स थी, उसका ऑरा था जो आपको ट्रिगर कर रहा था। तो इसीलिए कोई भी रिश्ता हो वो दिल से सच्चा होगा, तो उसमें आपको कुछ पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ शुरुआत के लिए कुछ जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से शुरू करें यहाँ एंड करें। आप खुल के अपने मन की बात को जैसी लैंग्वेज में, जैसी भी शब्दों के साथ आप व्यक्त करेंगे ना, यदि वो रिश्ता सच्चा है और आपकी बॉन्डिंग उनके साथ स्ट्रांग है, तो वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। अच्छा, मगर एक बात और देखा गया है कि रिश्तों में चुप्पी एक जो है, चुप्पी कितनी खतरनाक है रिश्तों में, खासकर रिलेशनशिप पे बहुत खतरनाक है। स्पेशली जब आपकी नाराज़गी होती है किसी से, किसी चीज़ को लेकर, और यदि उसमें से सामने वाला पर्सन चुप्पी धार ले, तो आप ये समझ लो कि वो जो आपकी जैसे सपोज़ कि हस्बैंड ने चुप्पी रख ली और वाइफ उससे नाराज़ है, तो आप ये मान लो कि वो वाइफ का जो नाराज़गी है ना, वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी उतनी देरी में, जितनी देर तक वो हस्बैंड चुप्पी रखता है। हम ये सोचते हैं कि यदि मैं बोलूँगा तो हमारा झगड़ा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। यदि आप मन से सोचते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, उसमें दोषी कोई भी हो, बट मेरे लिए ये रिश्ता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि झुकता वही है जो मजबूत होता है। तो क्योंकि जिसमें अकड़ होगी तो वो तो टूट जाएगा। तो है ना, यदि आप में मैच्योरिटी है किसी भी रिश्ते में और आप झुकना प्रीफर करते हो, तो आप बहुत प्यार से एक्सेप्ट कीजिए सामने वाले पर्सन को और सिचुएशन को एज इट इज़। उसको बदलने की कोशिश मत कीजिए कि उसमें ये अच्छा हो जाए तो ठीक हो जाएगा, ये अच्छा हो जाए तो ठीक हो जाएगा। एज इट इज़ उसे एक्सेप्ट कीजिए, नेचुरली एक्सेप्ट कीजिए, तो आपको मतलब, और कभी भी संवाद बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिश्ते में, क्योंकि यदि आप खुल के अपनी बात जाहिर कर पाएंगे तो ये ऐसा होगा कि वो जो घाव है वो भरते जाएगा। अदरवाइज आप चुप्पी रख लेते हैं तो यानी ऊपर से आपने उसको ढक दिया, बट वो अंदर अंदर पकड़